मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे वेक्टर्स की। वेक्टर और स्केलर्स। वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड होता है कि आप उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं और डायरेक्शन आपको बताती है कि वो किस सम्त को है। मसलन आप अपने घर से निकले, आप यहाँ पर मौजूद है, आप अपने घर से निकले और आपने एक तरफ को दौड़ना शुरू कर दिया और आप यहाँ पर आ गए। तो अब क्या हुआ? आप इस तरफ को तो नहीं दौड़े, आप इस तरफ को भी नहीं दौड़े, इस तरफ को भी नहीं दौड़े, तो आपने इतना फासला तय किया और आपकी डायरेक्शन ये थी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैंने आपको दिखाया है। एक एरो से मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं और इसमें दो चीजें हैं, एक इसकी ताकत कितनी है यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा ये किस तरफ को है, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो वो वैल्यू आपको यहां पर नजर आएगी 21.2। ये कैसे निकली अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या है, वो है थीटा, यानी इसने यहां पर कितना एंगल बनाया हॉरिजेंटल लाइन से, वो है 45 डिग्री 45 डिग्री का। तो दो चीजें आपको मिल गई और ये दोनों ही चीजें मिलकर एक वेक्टर क्वांटिटी को बनाती हैं। मेरे पास ये एरो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मसलन ये बता सकता है कि आप सुबह यहां से दौड़े और यहां पर रुके। ये भी बता सकता है कि आपने गाड़ी चलाई और आप यहां पर जाकर रुके, अपने ऑफिस पहुंच गए। ये किसी रॉकेट की फ्लाइट को भी बता सकता है, ये किसी ट्रेन की मोशन को भी बता सकता है। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होता है जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें मिल रही होती हैं। वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में देख सकते हैं। वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पर इस वेक्टर के कंपोनेंट दिखाता हूँ जो मुख्तलिफ स्टाइल्स में हम देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पर देखें तो ये आपको इस वेक्टर का, अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में या इसके हिस्सों में तोड़कर लिखूं तो मेरे पास एक एक्स कंपोनेंट होगा जो हमेशा एक्स या हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग होता है, और दूसरी चीज मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि हमेशा वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होता है। तो ये दो इसके कंपोनेंट हैं जिनको हम मिलाएं तो हमारे पास यही वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। इनको मिलाना कैसे है, यहां पर मैंने आपको दिखाया एक वेक्टर जिसकी एक कंपोनेंट x है और एक y है। तो आपने अगर इसका मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो सिंपल आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ले लेना है। इससे आपको इसकी ताकत, इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो यहां पर आपके पास अगर ये वेक्टर है तो इसका जो x कंपोनेंट है वो मेरे पास है 15 और इसका जो y कंपोनेंट है वो भी 15। तो आपने 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21.2। तो जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो 21.2 होगी और इसका जो एंगल होगा हॉरिजेंटल एंगल वो ये बना रहा है 45 का एंगल, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं इन दो कंपोनेंट्स को और तरीके से भी दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास दूसरा स्टाइल है। तो आपको कई जगह पर इनके एक्स और वाई कंपोनेंट इस तरीके से नजर आते हैं किसी भी वेक्टर के। फिर हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यहां पर आपको x कंपोनेंट नजर आ रहा है और यहां पर आपको y कंपोनेंट नजर आ रहा है। तो कई तरीके हैं एक वेक्टर को दिखाने के। मैं पहले वेक्टर के स्टाइल की तरफ चलता हूं। तो यहां पर ये वेक्टर पॉजिटिव स्लोप के साथ है, इसकी स्लोप तो आपको पता है कि पॉजिटिव है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। अब हम एक और वेक्टर लेते हैं, मैं यहां पर उसको रखता हूं और मैं उस वेक्टर को लेके आता हूं दूसरी तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड नेगेटिव स्लोप है इसकी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप इसका एक्स कंपोनेंट देखें तो वो नेगेटिव है। देखें ना, इसका एक्स कंपोनेंट राइट साइड पे जा रहा था तो इसका एक्स कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है। पर इसका जो वाई कंपोनेंट है इस वेक्टर का वो पॉजिटिव है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस वेक्टर का था। तो यहां पर आपको पता चला कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में है उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। अब मैं एक और वेक्टर लेता हूं और उसको भी यहां पर लाकर और उसको मैं ले जाता हूं। अब आप देखें इसमें क्या है, इसमें इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है क्योंकि, और इसका जो y कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं तो दोनों कंपोनेंट जो है वो आपके नेगेटिव होते हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं -15 और -15। तो आपको यहां पर नजर आ रहा है और इसका एंगल जो है वो -135 है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इसका एंगल जो है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस का मतलब ये है कि एंगल जो है वो आप पूरा यहां से यहां तक कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे। अब हम एक और वेक्टर लेते हैं
और ये वेक्टर मैं लेके जाता हूं इसको भी, इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाता हूं। तो अब आप देखें तो इसका जो नेगेटिव, मैं इसको सही कर दूं जी, तो इसका जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव होगा, ये देखिए y कंपोनेंट इस तरफ को होगा, और x कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो आपको ये सब वेक्टर्स के बारे में सही पता लगना शुरू हो जाएगा कि मैं आपको कैसे ये चीजें दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपके पास वेक्टर्स, एक ही वेक्टर होता है, जब वो इस डायरेक्शन में होगा तो उसका एक्स वाई पॉजिटिव होंगे, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका वाई पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे उसके कंपोनेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो यहां पर मैंने आपको एक वेक्टर जो है उसके बारे में सारी चीजें बता दी। इसी तरीके से वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। मसलन मैं यहां से मुख्तलिफ वेक्टर लेता हूं, इनके कंपोनेंट्स में नहीं दिखाता। मैं यहां पर सुबह गया, सुबह अपने घर से निकला और मैंने इस डायरेक्शन में वॉक की, उसके बाद मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की और मैं इस डायरेक्शन में आ गया। अच्छा जी, इसमें मैंने इतनी देर वॉक की और फिर मैं यहाँ पर फिर मैंने डायरेक्शन चेंज की और अब मैं इधर आ गया। तो पहले मैंने इस डायरेक्शन में वॉक की, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। टोटल कितना रास्ता, कितनी दूर अपने घर से गया, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, इन तीनों वेक्टर्स को सम करना पड़ेगा। अगर मैं इनको सम करूं तो कैसे करूंगा? मैं इनको इस तरीके से लगा के कि एक की टेल जो है वो दूसरे के हेड पर हो, एक की टेल दूसरे के हेड पर हो, तो मैं एंड पे इनको अगर मिला दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर शो करवाता हूं तो आप देख लें, ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे पता चला? आप इसको यहां पर लगाएं तो आपको नजर आएगा कि ये एंड वाले के हेड पर है इसका हेड, और पहले वाले की टेल पर इसकी टेल है। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि टोटल मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां तक, ये आप दिखा सकते हैं। मैं इन वेक्टर्स को अगर इस तरीके से भी लगा दूं, कई मरतबा वेक्टर्स जो है वो ऐसे लगाए जाएंगे, तो आपको फिर भी यही रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। क्योंकि जब भी आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, आप कोई भी वेक्टर ले लें। मसलन हम सबसे पहले ये वेक्टर ले लेते हैं, ये यहां पर लगाएं, उसके हेड पर इसकी टेल लगाएं, उसके हेड पर, सॉरी ये मैंने चेंज कर दिया, उसके हेड पर इसकी टेल लगाएं, और अब इनको एंड पे जोड़ दें। तो ये देखें अभी भी यही वेक्टर जो है उनका रिजल्टेंट बनेंगे। इस तरीके से आप वेक्टर्स जो है उनका रिजल्टेंट बना सकते हैं। वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि आप इनके कंपोनेंट्स जो है उनको ऐड कर लें तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। मसलन मेरे पास ये तीन वेक्टर्स जो हैं जब वो ऐड होते हैं तो मेरे पास ये वेक्टर आता है। तो हम क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं। पहले का कंपोनेंट क्या है? एक्स कंपोनेंट क्या है? 7, 7। दूसरे का क्या है? 6। तो 7 को 6 में मैं जमा करूंगा तो मेरे पास 13 आया। तीसरे का क्या है? 1। तो ये 14 हो गया। अब रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट देखते हैं क्या इन तीनों के बराबर है जमा के? 14 है, आप देखें ये 14 है, 14। इसी तरीके से इनके वर्टिकल कंपोनेंट जब आप इंडिविजुअली, मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट 7 प्लस 10, 17 प्लस 10, 27। तो अब मैं इसका देखता हूं तो ये देखें 27 है। तो इस तरीके से आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं और आपको नजर भी आएगा कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट, और जब आप जो उनको ऐड कर रहे हैं जो वेक्टर्स हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट और उनका रिजल्टेंट वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो भी एक दूसरे का सम होते हैं। तो इस तरीके से आप वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स के जरिए भी ऐड कर सकते हैं और उनको इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हैं कि उनकी टेल जो है उनको एक दूसरे के सामने रख के और आप ग्राफिकली उनको ऐड कर लें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको वेक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा कि वेक्टर्स जो हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, उनको कैसे, इसी तरीके से वेक्टर्स जो हैं उनके कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, और अगर हमने 3 वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनके जो कंपोनेंट हैं उनको ऐड करके भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, या उन वेक्टर्स को अलग अलग ऐड करके भी रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास पहुंच सकता है। मेरे पास ये टोकरी है एक, मैं यहाँ पर ये रिसेट कर देता हूँ। इस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स जो है वो
मैं एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि इस तरफ को एक्ट करेगी, दूसरी फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ को एक्ट करेगी, और तीसरी फोर्स जो है वो वेट है इसका जो कि ग्रेविटी की वजह से और वो नीचे को एक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, क्या ये मूव करेगी, ये बास्केट मूव करेगी। हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं इन तीनों फोर्सेस का, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। थोड़ा सा मूव करेगी, क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास वेक्टर है ना, ये बता रहा है कि बस इतना सा मूव करेगी। अगर मैं ये जो फोर्स है, इधर बीच में बास्केट रखी हुई है, मैं इसको बढ़ाता रहूं तो देखें रिजल्टेंट वेक्टर जो है अब क्या कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो अब क्या है, बास्केट यहां से मूव करके यहां तक आ जाएगी क्योंकि नेट फोर्स जो है या रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस तरफ को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं फ्रिक्शन का वेक्टर जो है उसको बढ़ा दूं तो अब क्या होगा, ये दोबारा उसको, अब जो इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है नीचे वाली, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो इस तरीके से आप इसके साथ खेलें, इसको मुख्तलिफ तरीकों से वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करें, उनके कंपोनेंट्स को देखें, तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें वेक्टर्स की मिल जाएगी।